सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल त्रिनेता स्टडी पॉइंट पर आपका सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ लेकर हाजिर हुए एक नया टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें पढ़ेंगे हम सारे कांग्रेस अधिवेशन और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम थ्योरी से डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी से हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। स्थापना करने वाला कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेज़ों ने अपनी खुद की सुरक्षा के रूप में की थी, किंतु धीरे धीरे कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के थे और यहाँ सैन्य अधिकारी थे। इन्हें शिमला का संत हामिद ऑफ शिमला कहा जाता था। कांग्रेस की वार्षिक बैठकें अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस की जो वार्षिक बैठकें थी वो क्या कहलाती थी? अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। कांग्रेस का अधिवेशन कब होता था? दिसंबर के महीने में। किंतु 1930 के बाद में यह जनवरी में होने लगा। 1930 से पहले दिसंबर के महीने में होता था और बाद में कांग्रेस का अधिवेशन कब होने लगा? जनवरी में होने लगा। कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष जॉर्ज यूले। यूरोपीय अध्यक्ष थे, यूरोप के थे, ब्रिटेन के। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। वह कौन सी महिला थी जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बम्बई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। कब हुआ? 1885 में हुआ। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता था। कांग्रेस का जो 20 साल का काल था, पहला 20 साल काल, वो उदारवादी काल कहलाता था, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेज़ों के हाँ में हाँ मिलाती थी। कांग्रेस का जो 20 साल का कार्य था, 20 साल का कार्य का जो काल था, उसमें जो कांग्रेस के जो नेता थे वो अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिलाती थी, इसलिए इस काल को उदारवादी काल कहा जाता था। कांग्रेस की उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस में अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी और कांग्रेस दो दलों, गर्म दल एवं नरम दल में बट गई। कब बटी? 1907 के सूरत अधिवेशन में बटी थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। W.C. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई को पहले क्या कहा जाता? बम्बई। तो बम्बई के गोकुल दास तेजवाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने, मतलब 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नामकरण किसने किया? मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने।
पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और फिर दादा भाई नौरोजी ने नाम देके क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन ने कहा है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, कि कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कहा था अरविंद घोष ने? कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा? कि कांग्रेस को समाप्त ही कर देना चाहिए अब। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। मतलब मेरी जो इच्छा है कि मैं भारत में रहूँ ना, तब तक कांग्रेस की जो शांतिपूर्ण समाप्ति हो रही ना, उसमें सहयोग करूँ। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसके लिए कहा था? कांग्रेस के सदस्यों के लिए कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे ना, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जिन्ना ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवाद कांग्रेस है। जिन्ना ने क्या कहा था? कि स्वर्ण हिंदू है, उनका फांसीवादी कांग्रेस है। फांसीवादी कौन है हिंदुओं का? स्वर्ण ये हिंदुओं का तो कांग्रेस है। किसने कहा था? जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने क्या कहा था? कि स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस है। सर सैयद अहमद ने क्या कहा? सैयद अहमद ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस का जो विचार या कांग्रेस का जनक है वो कौन है? कांग्रेस का विचार किसने दिया था, या कांग्रेस का जनक है जो एक अंग्रेज था, उसका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी कब बने थे? ये बने थे 1887 में। कब बने? 1887 में बने थे। और कौन सा अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर? तीसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये कौन से अधिवेशन बने थे? इनका टाइम क्या था? 1800 जस्ट इनके बाद में ही थे, 1888 में बने थे। और ये कौन से थे? चौथे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, कादम्बिनी गांगुली। किसने? कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ बम्बई में। बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था 1885 में दिसंबर में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 बम्बई में हुआ था, बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में।
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य ने भाग लिया था, मतलब 72 सदस्य उपस्थित हुए थे इस अधिवेशन में। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1886 में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने? 1886 में बने। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। और दूसरा 1893 में, और ये कहाँ? लाहौर में हुआ था। और तीसरा 1906 में, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इन तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब? 1886, 1893 और 1906 में। तृतीय अधिवेशन 1887। यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ? 1888 में हुआ था। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे या इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे या पहले यूरोपीय थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष या पहले यूरोपीय थे? पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में। यह अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने। 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे। ये 2 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? 1989 में, 1889 में, मिसप्रिंट है, 1889 में एवं 1920 में। 1920 में बने थे, 2 बार बने थे। और दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। छठा अधिवेशन कब हुआ? 1890 में। यह अधिवेशन 1890 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 1890 में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता ने। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। कहाँ? कौन सी पुस्तक से? आनंद मठ से। और इसको गाया किसने? इसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब पारित हुआ? 1905 में। और इसके अध्यक्ष जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ की? बनारस में की थी। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किए गए थे। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 दलों, गर्म दल एवं नरम दल में हो गया। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं।
इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ क्योंकि गर्म दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो गर्म दल वाले थे वो तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी की वजह से इनमें आपस में द्वेष हो गया और दोनों अलग अलग दलों में विभाजित हो गए। एक तो गर्म दल बना और एक नरम दल बना। 1908 का मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण कब किया गया? 1908 में। कब? 1908 में। और 1908 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने की। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल से अध्ययन करेंगे और फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर करेंगे। हर क्वेश्चन का इतने अच्छे से डिटेल से अध्ययन करेंगे कि उसको वहीं कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाद में उसका हम रिवीजन करेंगे तो तुरंत उसका आंसर हम कर देंगे। मतलब कि ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको एक बार देखने पर आप जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है जितने भी वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और शायद ही नहीं 100% इससे बाहर एक भी क्वेश्चन राष्ट्रीय अधिवेशन का नहीं जा सकता है। तो चलो पढ़ेंगे। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। किसने की? बिशन नारायण धर ने। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गाया किसने ये? तो गाया भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगीत को भी गाया था। कब गाया था? 1896 में। अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चंद्र मजूमदार ने की। किसने की? अंबिका चंद्र मजूमदार ने। इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में गर्म दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए सहमत हुई। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या हम इसे लेकर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने पहली बार कौन से अधिवेशन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने जो लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का, उसमें भाग लिया था। क्योंकि 1915 में तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे ही थे। और गांधी जी ने पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन कौन सा चलाया? तो गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया था चंपारण आंदोलन। चंपारण कौन सी जगह? बिहार में। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। 1918 का दिल्ली अधिवेशन। अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया। जो 1918 का दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसका अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन चुना गया था, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले से वे ब्रिटेन चले गए थे। बाल गंगाधर तिलक जी को 1918 का जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली अधिवेशन, उसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन वैलेंटाइन सिरोल से संबंधित जो मुकदमे थे उनके सिलसिले से वे ब्रिटेन चले गए थे। 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन था उसमें हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय ने।
मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। कौन से अधिवेशन में? 1918 के अधिवेशन में। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिरोल था, उसने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसी वजह से जो मुकदमा वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर बाल गंगाधर तिलक जी ने मुकदमा किया था और उसी मुकदमे के सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए थे। इस कारण वे अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विजय राघवाचारी ने। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। मतलब इस अधिवेशन में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका संविधान पारित किया गया था। कब पारित हुआ? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। इस अधिवेशन में ही पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की गई थी। 1922 का गया अधिवेशन। 1922 के गया के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 का दिल्ली अधिवेशन। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे और सबसे ज़्यादा मतलब कि लंबी अवधि तक जो अध्यक्ष रहे थे वो भी कौन रहे थे? वो भी अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ये रहे थे 1940 से 45। उन्नीस सौ 24 का बेलग्राम अधिवेशन, अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी कांग्रेस के इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की और कब की? 1924 में की। कौन सा अधिवेशन था? बेलग्राम अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की बनी थी और राज्यपाल भी बनी थी आगे जाकर, और पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी, मतलब अध्यक्षता भी की थी। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी श्रीनिवास अयंगर ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया? 31 दिसंबर 1926 को। कब? 31 दिसंबर 1926 को। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। कब? 1928 में हुआ था। इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। जो 1931 का कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी।
फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। 1934 का बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934 में की। और किसने की? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने की। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना किसने की? खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंतियों के रूप में मनाया जाता है। जो 1934 का बम्बई अधिवेशन है, जो बम्बई अधिवेशन है वह कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में मनाया जाता है। किस रूप में? कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। हर बार सिटी में होता था अधिवेशन, लेकिन पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। और गांव में कहाँ हुआ? फैजपुर में हुआ। फैजपुर कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। 1938 का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता था। अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो 1939 का त्रिपुरी मध्य प्रदेश का अधिवेशन था। उसमें पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस जी के मध्य विवाद हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसलिए अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। और इसी वजह से पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और सुभाष चंद्र बोस चुन ले गए, क्योंकि महात्मा गांधी किसको चुनना चाहते थे? पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन जो इसके लिए चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को मत अधिक मिले और वो चुन लिए गए। महात्मा गांधी की बात ऐसे ही रह गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष बन गए थे, चुन ले गए थे मत के आधार पर। और फिर इन्होंने इस विवाद की वजह से इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष का पद था उसको त्याग दिया। और इनके पद त्यागने के बाद में अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अभी बताया था कि 1940 से 1945 तक रहे थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और सबसे युवा जो अध्यक्ष बने थे वो भी कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे 1940 से 1945 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, A.O. व्योम। कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। इसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति, मतलब 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ। इसके संस्थापक एलन एक्टोवियन व्योम एओ व्योम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी। स्थापना के समय वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इससे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय महासचिव कौन था? महासचिव था एओ व्योम। और जनक भी एओ व्योम, एक्टोवियन व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसने पेश किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसने किया? जी सुब्रमण्यम अय्यर। किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। ये कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे कराए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इनका रिवीजन के बाद में आपको ये जो पूरा वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही वीडियो में। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम ग्लैडस्टोन। कौन? विलियम ग्लैडस्टोन। राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉमस्टोन। पॉमस्टोन कब थे? 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पॉमस्टोन थे। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पॉमस्टोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कौन है? दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार बने थे। कब बने थे? कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे। और कब बने थे पहली बार? पहली बार बने थे 1886 में। 1886 में बने थे। और कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था कांग्रेस के? 450 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। कितने? 450 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे अधिवेशन में। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसमें 450 सदस्यों ने भाग लिया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और एक कौन थे? मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी कब बने थे?
1887 में। कब बने? 1887 में बने थे। और कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज ये गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चौथे। कब हुआ था? 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? वंदे मातरम को कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी M.A. सयानी। किसने? M.A. सयानी ने की थी। M.A. सयानी ने की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था वंदे मातरम पहली बार। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन इसको किसने गाया? इसको गाया था, मतलब कि जो वंदे मातरम था उसको पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत दोनों को ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया गया था। और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। कहाँ से की थी? तो इन्होंने आनंद मठ से की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्लाह एम सयानी, मतलब एम सयानी, तो रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी ने की। दादाभाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ? 1906 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव और राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव तथा स्वशासन प्रस्ताव, ये 4 प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1909 में। तो लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता किसने की? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बिशन नारायण ने की। किसने की? पंडित बिशन नारायण ने की थी। पंडित बिशन नारायण। पंडित बिशन नारायण ने की थी। अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण थे और जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किसने रचा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही रचा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, उसको किसने रचा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिका प्रसाद मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण हुआ, मतलब गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, इसलिए इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? 33वें अधिवेशन में। कौन से? 33वें अधिवेशन में बनी थी। और 33वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। कब? 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। ये गरम दल के नेता थे। किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय जी हुए थे। 1918 में अध्यक्ष चुन लिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी को, लेकिन वो वैलेंटाइन सिरोल के प्रति जो मुकदमा किया था उन्होंने मानहानि का, उसको लड़ने के लिए वो उसकी पैरवी करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। इस कारण मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेलग्राम का अधिवेशन। कब हुआ? 1924 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। और स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू है। और कौन सी राज्य की बनी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। कौन सी राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। 13 फरवरी को इनके जन्म के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को इनके जन्म के उपलक्ष्य में हर साल या प्रति वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब इनका जन्मदिन मतलब कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म भी 13 फरवरी को ही हुआ था। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत की कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था महात्मा गांधी ने? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। स्वराज का प्रथम बार प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव और आर्थिक नीति पारित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी कराची का अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था 1931 में। कब हुआ? 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने की। वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी सेन गुप्ता किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1933 में। कब बनी? 1933 में बनी थी। ये अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन था? 48वां था। कौन से नंबर का था? 48 नंबर का अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन कौन सा है जो गांव में आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी फैजपुर का अधिवेशन। कब हुआ? 1937 में हुआ था फैजपुर। 1937 फैजपुर का अधिवेशन। और फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं, बंगाल में है फैजपुर। वो मिसप्रिंट आ गई, सॉरी। बंगाल में है फैजपुर। और फैजपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। और ये हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। भारत का झंडा गीत किसने लिखा? राइट आंसर है ऑप्शन डी
गुप्त पार्षद ने। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। इस श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1939। ये एकमात्र पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी एवं महात्मा गांधी जी के मध्य विवाद हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में ही अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद में अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष कौन रहे थे? वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे और ये रहे थे 1940 से 45 तक। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए स्वतंत्रता के बाद? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता मतलब भारत स्वतंत्र हो गया है और अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के बाद मतलब भारत जो स्वतंत्र हो गया था, तो स्वतंत्रता के बाद जयपुर 1948 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया ही विवाद का कारण बना था। कौन से अधिवेशन में? त्रिपुरी के अधिवेशन। और त्रिपुरी का अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में। और चुनाव हुए थे, मतलब चुनाव होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया विवाद के कारण। फिर अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब भी ये नहीं बने। तो ये कब बने? ये बने थे जब भारत स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र होने के बाद में जयपुर में हुआ था अधिवेशन 1948 में। उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टारब्बी सीतारामैया ने। ये कौन सा अधिवेशन था? ये था 56वां अधिवेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों लिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवाड़ी अधिवेशन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से आते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे। वो बने थे, पहली बार बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, और कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में। दूसरे अधिवेशन में बने थे लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1893 में। और तीसरे अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष, और कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता इन्होंने 1906 में की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपको हमारी हर वीडियो की, जो हम यहाँ से वीडियो डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पर विजिट करो और वहाँ जाके हमारे और वीडियो देखो। आपको इस वीडियो की PDF इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, और वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। हमारे सभी वीडियो की PDF वहाँ अवेलेबल है। आप वहाँ से सभी वीडियो की, कोई से भी वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप सब हमें बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट्स कैसा था, और आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। और हर जो हमने जो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा है या फिर वीडियो के बारे में, कंटेंट्स के बारे में पूछा है, वो हमें ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे प्रस्तुत होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।